अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मारूंगी। यह जो वीडियो आपने अभी देखा, इसका कारण है ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होना है। इसके विरोध में ही महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा की है। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। जो माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। अब कहाँ है स्मृति ईरानी, जो महिलाओं की रक्षा और माफी के लिए संसद में चीख चीख कर महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती थीं। इस पर एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी को तो साक्षी मालिक को बधाई देने वाले ट्विटर पोस्ट को डिलीट करने की सलाह दे दी। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के नए प्रमुख संजय सिंह के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। वे अपना पुरस्कार फुटपाथ पर रखकर लौटे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बजरंग ने पद्म पुरस्कार लौटाने का ऐलान करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस खत की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बजरंग ने लिखा, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है। तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहाँ, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती। बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो और जितने भी लोग, जितनी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? मैं इस बेटी के साथ डे 1 से खड़ी थी, जब ये जाके प्रदर्शन कर रहे थे। और आज एक वो बेटी जो देश के लिए, देश की गौरव थी, आज उनको अपने रेसलिंग छोड़ना पड़ रहा है। ये देश के ऊपर एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। ये पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। पार्लियामेंट में तो लोगों को हटाया जाता है, विपक्ष के लोगों को आवाज उठाने के लिए। अब जिस तरीके से अंदर भी और बाहर भी इनकी गुंडाइज्म, वो जिस तरीके से चाहे इलेक्शंस को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, वो जिस तरीके से चाहे पूरे मैकेनिज्म्स का हाईजैक करते हैं। ब्रिजभूषण एक बलात्कारी है। ब्रिजभूषण ने इस बेटी पे, देश की इस बेटी पे अत्याचार किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया, सेक्सुअली हैरेस्ट किया है, मेंटली टॉर्चर किया। वरना आप सोचिए, कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन को ऐसे नहीं गिव अप करते हैं। मैं साक्षी से अपील करती हूँ कि ऐसे डिसीजन ना ले। हम सब उसके साथ हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे और दंगल होगा। ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। अब लोग क्या कह रहे हैं, देश क्या कह रहा है? ब्रिजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र, ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू
मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण ने कल भारतीय कुश्ती संघ के नतीजों के बाद कहा, एंड आई कोट, दबदबा था दबदबा रहेगा। यही नहीं, न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरी इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंत में हम तो 4 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने